बस आज जो कुछ भी हुआ वो होना नहीं चाहिए था। बिला वजह सुल्तान ने झूठा इल्जाम लगा दिया बिना सोचे समझे, वरना बात इतनी न बढ़ती। क्या उसे मालूम नहीं है कि मैंने तुम सबको कितनी मोहब्बत और प्यार से पाला है? मेरे लिए सब बराबर है, चाहे वो इल्जाम लगाने वाला हो या मुल्जिम हो। एक मिनट, अम्मा का फोन होगा तुम्हारी, है ना? जरा जो 2 घंटे हम लेट आ जाएं, उनके पेट में बल पड़ने लग जाते हैं। उठा लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अरे मैं कुछ कहती नहीं हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम रोज देर से घर आओ। अम्मी बच्चे थोड़ी हैं जो खो जाएंगे, आ जाएंगे ना घर। यहाँ सब ठीक है, कोई मसला नहीं है। अरे पागल हो गया क्या? मैं कह कुछ रही हूँ तो सुन कुछ रहा है। फौरन मलका को लेके घर आ जा। देर से आए ना तो दरवाजा नहीं खोलूंगी, बाहर खड़े रहोगे। जी जी अम्मी, बस अभी निकल रहे हैं हम लोग। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज। अम्मी का फोन था, परेशान हो रही थी, पूछ रही थी कब आओगे। बेटा तेरे चेहरे से तो नहीं लगता कि सिर्फ फिक्र कर रही थी। ये हुक्म दिया होगा कि फौरन घर आओ, है ना? हाँ तो मलका खुद सोचो ना, इतनी रात हो रही है, देर तो हो गई ना, चले। मैं तो नहीं जा रही। अरे मलका, अब यहाँ रुक कर क्या करोगी बेटा? यहाँ तो मामला निपट गया। हाँ, यहाँ का मामला तो निपट गया है, लेकिन अभी इस घर का मामला मुझे निपटाना है, जिस घर में मैं रहती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा मलका? मतलब ये है कि शायद तुम भूल गए हो कि यहाँ आने से पहले तुम्हारी अम्मा ने मुझसे लड़ाई की और गुस्से में उठा के मेरा फोन तोड़ दिया। तो अब तो मैं वहां नहीं जाने वाली, अब तो मैं कुछ दिन यही रहूंगी। अरे फोन को छोड़ो, फोन मैं नया दिला दूंगा तुम्हें, तुम घर तो चलो। अब बचन समझाए ना इसे। अरे भाई, तुम्हारी अम्मा भी तो हद करती हैं, बच्चों की तरह लड़ती है मलका से। लेकिन बेटा चली जाओ घर, दरगुजर करो। यहाँ बैठ के अपना वक्त जाया मत करो। मैंने कह दिया ना कि मैं नहीं जाऊंगी तो फिर नहीं जाऊंगी, बस। बेटा तुम तो बच गए, अब हमारा क्या होगा हमें नहीं पता। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगवाऊं? अब माहौल बहुत गर्म चल रहा है तो कुछ ठंडा मंगवाते हैं। ऐसा कर, बाजार जा, अपने लिए एक ठंडा ला, मेरे लिए भी लिया जा। शाबाश, काम किया कर। तो बड़े मुफ्त है भाई, ये लाता हूँ मैं। इतनी मेहनत से मैंने कमेटी भरी थी, सोचा था फरवा को चीजें दिलाऊंगी। हाँ तो बैठो आराम से। जो बीवियां शौहरों से पैसे छुपाती हैं ना, उनके साथ ऐसे ही होता है। और क्या मेरे साथ कम हुआ है जो बाप भी ताने मार रहे हैं? और छुपाना कैसा? मैंने तो आपको बताया था कि कमेटी खुलेगी। हाँ तो बताया था, लेकिन कमेटी के पैसे लाके मेरे हाथ में तो नहीं रखे थे ना। अब्बा से थप्पड़ पड़वा दिया तुमने मुझे सबके सामने, अब और क्या चाहती हो? इसमें मेरा क्या कसूर है? आपको क्या जरूरत है एहसान को घर से निकालने की? तो और मैं क्या करता? गुस्से में कुछ समझ ही नहीं आया। इतनी शर्मिंदगी हो रही है मुझे। पता नहीं कौन सी बुरी घड़ी थी जो मैंने एहसान को चोर कह दिया। आपको यही गम खाया जा रहा है? ये नहीं सोचे कि मेरे इतने सारे पैसे चले गए। भाड़ में गए तुम्हारे पैसे, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अब ना भूल जाओ इस रकम को। ऐसे कैसे भूल जाऊं? मुझे तो लगता है कि एहसान ने नहीं तो यकीनन अरमान ने लिए होंगे। अब तो वही बचता है घर में। वाह, अब तुम चाहती हो कि मैं अरमान पे इल्जाम लगा दूं ताकि अब्बा जान हम दोनों को घर से ही बाहर निकाल दें? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? पानी पी लो।
नहीं, मुझे नहीं पीना। भाई मैं जानता हूं तुम्हारा दिल दुखा है। दिल दुखने की बात तो है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि सुल्तान भी मुझ पे ऐसा इल्जाम लगाएंगे। पता नहीं क्यों सुल्तान भाई ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मैं मानता हूं कि 50,000 बड़ी रकम है, इस घर से ही गायब हुए होंगे, लेकिन भाई को एक बार तो पूछ लेना चाहिए था, एक बार। लेकिन नहीं, उन्होंने तो इल्जाम लगाना बेहतर समझा, और यही मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तुम्हारा इतना नाराज होना तो बनता। बल्कि शायद इससे कहीं ज्यादा। हाँ, ठीक ही तो कह रहा हूं। चाहे तो मुझे कोई भी सजा दे दे, चाहे तो मुझ पे हाथ उठा ले। भाई ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसा करना तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं सकता। आप बड़े भाई है मेरे, बड़े भाई। आपका मुकाम सराकों पर है। ठीक है, अगर ये नहीं कर सकता, अपने बड़े भाई को माफ कर दो। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे? जब से मैंने होश संभाला है ना, अब्बा से एक ही बात सुनी है कि सुल्तान तुम्हारा बड़ा भाई है, उसका हर हाल में एहतराम करना, कुछ भी हो जाए ऐसा मत करें।